Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with third chapter of Maths part 2, that is circle. Now, some important points of circle. First, circle. Circles passing through 1, 2 and 3 points. And 3 points first. Infinite number of circles pass through a point. मतलब यहाँ हम एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 3 सर्कल्स ड्रॉ किए हैं जो कि एक ही पॉइंट से होकर जा रहे हैं। ये जो पॉइंट है इसे हमने नाम दिया ए। यहाँ हम इस पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर पी, क्यू एंड आर। सेकेंड, infinite circles pass through two distinct points. जिस तरीके से हमने यहाँ पर एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ किया था, सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमें 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ करने होंगे। तो हम सबसे पहले 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। अब हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब राउंडर को किसी एक जगह पर रख कर 2 सर्कल और ड्रॉ करेंगे हम, जो कि इस पॉइंट से होकर जाए। तो मैं राउंडर को यहाँ रख रही हूँ। हम किसी भी एक पॉइंट पर रख कर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, बस जो हमारा सेंटर पॉइंट हो वो ये 2 पॉइंट ही हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से हम इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 पॉइंट का यूज़ किया है, ए एंड बी। थर्ड पॉइंट, only one circle passes through 3 non-collinear points, that is, there is a unique circle passing through 3 non-collinear points.
अब यहाँ पर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि नॉन कोलिनियर पॉइंट से होकर जाएंगे, क्योंकि कोई भी एक सर्कल कोलिनियर पॉइंट से 3 कोलिनियर पॉइंट से होकर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर देखिए हम अगर अब हमें यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना होगा जो कि 3 पॉइंट से होकर जाए। कभी भी कोई भी एक सर्कल 3 कोलिनियर पॉइंट से होकर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स ले लिए हैं, ए, बी एंड सी। तो यहाँ पर हमें तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से होकर जा सके। ये देखिए, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है जो कि ए, बी, सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से होकर जा रहा है। 4th पॉइंट, नो सर्कल कैन पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अब यहाँ पर हमें बताना है कि कोई भी सर्कल 3 कोलिनियर पॉइंट से होकर नहीं जा सकते। तो उसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इन दोनों ही लाइन में 3 पॉइंट्स ले लेंगे, डी, ई, एफ, ए, बी एंड सी। अब एक बार हम यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट लेकर सर्कल ड्रॉ करेंगे और एक बार यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट लेकर सर्कल ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं सर्कल को ड्रॉ कर रही हूँ तो ए और सी पॉइंट ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए सर्कल के अंदर ए और सी पॉइंट आया है, बी पॉइंट सर्कल से टच नहीं हो रहा है, मतलब सर्कल से 2 पॉइंट से होकर जा रहा है ए एंड बी, बी पॉइंट से होकर नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सर्कल भी डी और ई पॉइंट से होकर जा रहा है, ए पॉइंट से होकर नहीं जा रहा है, मतलब कोई भी एक सर्कल 3 कोलिनियर पॉइंट से होकर नहीं जा सकता। नाउ डेफिनेशन ऑफ सेकेंड एंड टेंजेंट। सेकेंड एंड टेंजेंट। सबसे पहले हम टेंजेंट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। टेंजेंट, a line which touches the circle only in one point called tangent of the circle अब यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम के अकॉर्डिंग लाइन L is the tangent, line L is the tangent and point P is called the point of contact। तो यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर पॉइंट ए है। अब हमें क्या कहा हुआ है कि लाइन L एक टेंजेंट है, तो हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं किसी एक पॉइंट पर। टेंजेंट की डेफिनेशन क्या? अ लाइन विच टचेस ऑफ सर्कल ओनली 1 पॉइंट, मतलब सर्कल पर किसी एक पॉइंट पर टच होते हुए जाएगी वो लाइन, तो वो लाइन हो जाएगी टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ पर लाइन L पॉइंट पर किसी एक पॉइंट पर टच हो रही है, उसे हमने नाम दिया P।
तो जिस पी पॉइंट पर टच हो रही है इस पॉइंट को हम कहेंगे कॉन्टैक्ट पॉइंट। अब सेकेंड में हमें डेफिनेशन है सेकेंड। नाउ डेफिनेशन ऑफ सेकेंड। A line which intersects a circle in two points is called a secant. In the given figure, line N is the secant. अब सेकंड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है और एक लाइन जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो वो हो जाएगी सेकंड ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब लाइन एन एक सेकेंड है तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है लाइन एन जो कि सर्कल को ए और बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो लाइन एन क्या हो जाएगी सेकेंड ऑफ ए सर्कल, क्योंकि लाइन एन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, सिर्फ टच करेगी, और सेकेंड में लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। लेट अस स्टार्ट टेंजेंट थ्योरम। Tangent theorem. Statement a tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact given। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर गिवन है लाइन एल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल with center O at the point of contact P। To prove line L is the perpendicular of segment OP। तो हम सबसे पहले हमारा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें गिवन है लाइन एल इज अ टेंजेंट। लाइन एल डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें गिवन है लाइन एल इज अ टेंजेंट, मतलब लाइन एल एक टेंजेंट है जिसमें पी पॉइंट एक कॉन्टेक्ट पॉइंट है और ओ इज अ सेंटर। तो हमें प्रूव करना है कि लाइन एल इज अ परपेंडिकुलर ऑफ ओपी। लाइन एल, तो अब हमें यहाँ पर इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले एज्यूम करना होगा प्रूफ। लेट अस assume that line L is not perpendicular to segment OP।
हमें प्रूफ करना है कि लाइन एल इज परपेंडिकुलर ऑफ ओ पी। तो हमने यहाँ पर इसका उल्टा एज्यूम करा है कि लाइन एल परपेंडिकुलर नहीं है ओ पी पर। तो अब हमें यहाँ पर इसके हिसाब से प्रूफ करते हुए इसे रॉन्ग लेकर आना है कि मतलब हमने जो एज्यूम करा है वो रॉन्ग है। ड्रॉ perpendicular from O to the line L and let B be the foot of the perpendicular. Take point Q on the line L such that Q, B, P are collinear points and BP equal to BQ। हमने यहाँ पर ये ड्रॉ तो किया, लेकिन सबसे पहले हमने यहाँ पर एज्यूम क्या करा है कि लाइन L इज़ नॉट ए परपेंडिकुलर ऑफ OP। मतलब हमें अब एक अलग ड्रॉ करना होगा इसके अकॉर्डिंग। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू द लाइन L। मतलब हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें O से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है B पॉइंट पर। अब हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रॉ करने के बाद एक टेंजेंट लेना है लाइन L, जो हमने पहले भी ड्रॉ की थी। लाइन L इज अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल, O इज अ सेंटर पॉइंट। अब हमें यहाँ पर कहा हुआ है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू लाइन L। लाइन L पर हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। एंड लेट बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। बी क्या है? एक फुट है परपेंडिकुलर का, मतलब ओ बी इज ए परपेंडिकुलर ऑफ एल हो जाएगा। टेक पॉइंट क्यू, कोई एक पॉइंट क्यू लेना है हमें लाइन पर, तो हमने क्यू ले लिया है। अब हमें ये बताया हुआ है कि क्यू बी पी आर कोलिनियर पॉइंट से, मतलब पी पॉइंट भी यहीं पर आ जाएगा। तो क्यू बी पी आर कोलिनियर पॉइंट्स, तो बी पी इक्वल टू बी क्यू, बी पी इक्वल टू बी क्यू, मतलब इन दोनों का ही डिस्टेंस इक्वल है। तो यहाँ पर भी हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन मिला लेते हैं ओ क्यू एंड ओ पी को। तो हमने अब यहाँ पर हमारा डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इसके अकॉर्डिंग से सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पर देखिए, हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया था, इस डायग्राम में हमें दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, ट्रायंगल ओ बी पी एंड ट्रायंगल ओ बी क्यू। तो इन ट्रायंगल ओ बी पी एंड ट्रायंगल ओ बी क्यू, सेगमेंट बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू। यहाँ पर बी पी इक्वल है बी क्यू के, तो ये तो हमने कंस्ट्रक्ट किया है। कंस्ट्रक्ट के अकॉर्डिंग हमें गिवन है कि बी पी इक्वल है किसके? बी क्यू के। तो बाय कंस्ट्रक्शन एंगल ओ बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ बी क्यू। अब एंगल ओ बी क्यू और एंगल ओ बी पी भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि ओ बी इज अ परपेंडिकुलर ऑफ एल, मतलब एंगल बी पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रही है, मतलब एंगल बी पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो रहा है। इच एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रही है, मतलब कि दोनों ही एंगल 90 डिग्री के होंगे। सेगमेंट ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ बी। यहाँ पर इन दोनों ही ट्रायंगल में ओ बी कॉमन साइड है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय कॉमन साइड, कॉमन साइड। अब यहाँ पर ये साइड एंगल साइड,
सबसे पहले हमने इस साइड्स को इक्वल बताया, फिर एंगल इक्वल बता दिया, अब साइड को इक्वल बता दिया। तो साइड एंगल साइड से मैं इन दोनों ही ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकती हूँ। देयरफॉर ट्रायंगल ओ बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी क्यू बाय SAS टेस्ट। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पर बताया था कि क्यू बी इक्वल है बी पी के, ओ बी इक्वल है ओ बी के एंड एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो मतलब दो साइड्स को तो हम इक्वल बता चुके हैं, तो हमारी जो थर्ड वाली साइड्स है वो साइड भी इक्वल हो जाएगी, ओ क्यू इक्वल हो जाएगा ओ पी के बाय CSCT से। सेगमेंट ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ क्यू, बट ओ क्यू is also the radius। ये हमने यहाँ पर लिखा था CSCT से, दोनों साइड्स इक्वल हो गए। तो यहाँ पर हमें बताया कि OQ क्या है, एक रेडियस है, जो कि हमें गिवन है कि OQ एक रेडियस है। देयरफॉर द पॉइंट Q इज ऑन द सर्कल। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा कि बट OQ इज अ रेडियस। OQ एक रेडियस है, मतलब Q पॉइंट क्या हो जाएगा, सर्कल पर आ जाएगा, तभी OQ एक रेडियस कहलाएगा। तो मतलब यहाँ पर Q इज ऑन द सर्कल। जब OQ एक रेडियस हो गया तो Q पॉइंट सर्कल पर आ जाएगा, जिससे कि QBP आर कोलिनियर पॉइंट्स जो हमने कहा था ये रॉन्ग हो जाएगा। Therefore, line L intersects the circle into distinct points P and Q, which contradicts and definition of tangent। Therefore, जब यहाँ पर OBP के कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हुए, तो मतलब यहाँ हमारा जो कंस्ट्रक्शन था वो रॉन्ग हुआ, मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो कंट्राडिक्ट्स है। Our assumption is wrong। Therefore, line L is the perpendicular of segment OP, hence proof। Now, converse of tangent theorem। Statement a line perpendicular to the radius at its point on the circle is a tangent to the circle। कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम में मतलब यहाँ पर हमें इसका उल्टा प्रूफ करना होगा। हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो लाइन L है वो एक टेंजेंट लाइन है गिवन। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर गिवन है M is the center of the circle MN is the radius line L is the perpendicular of segment MN।
at point N. To prove the line is a tangent to the circle. अब हमें यहाँ पर इसका उल्टा प्रूफ करना था, मतलब यहाँ हमें लाइन L इज ए परपेंडिकुलर ऑफ OP प्रूफ करना था, जबकि यहाँ पर हमें लाइन L इज ए परपेंडिकुलर ऑफ सेगमेंट MN गिवन है। लाइन L इज अ टेंजेंट हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, जबकि लाइन L इज अ टेंजेंट हमें यहाँ पर गिवन था। तो हम इसके लिए सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। L N P सेंटर पॉइंट हमारा M है। MN इज परपेंडिकुलर ऑफ L। यहाँ से हम MNP को ज्वाइन कर देंगे। प्रूफ लेट P be a point on the line L other than N join MP। यहाँ पर देखिए हमने एक पॉइंट P लिया है और MN को ज्वाइन करने के बाद हमें एक ट्रायंगल मिलता है, ट्रायंगल MNP। तो ट्रायंगल MNP में एंगल N 90 डिग्री का होगा, क्योंकि MN इज अ परपेंडिकुलर ऑफ लाइन L। इन ट्रायंगल MNP एंगल MNP इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज लाइन L is a perpendicular of segment MN. Therefore, segment MP is the hypotenuse. यहाँ पर देखिए एंगल N क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी, MP है, तो मतलब MP हो जाएगी हाइपोटेनियस साइड। MP हाइपोटेनियस साइड हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि MP इज ग्रेटर देन MN लिख सकते हैं हम, क्योंकि हाइपोटेनियस वाली साइड सबसे बड़ी होती है बाकी दोनों साइड के मुकाबले। यहाँ पर MP इज ग्रेटर देन MN एंड NP। Therefore, segment MP is greater than segment MN because hypotenuse is the longest side in a right angle triangle, as segment MN is the radius, MN साइड सर्कल की रेडियस हो जाएगी। Therefore, the point P does not lies on the circle। हमने यहाँ पर क्या कहा है कि MP इज ग्रेटर देन MN। MP इज ग्रेटर देन MN और MN एक सर्कल की रेडियस है। MP साइड बड़ी है MN से, तो MP में से P पॉइंट तो सर्कल पर आ नहीं सकता। अगर P पॉइंट सर्कल पर आ जाएगा तो MP इक्वल हो जाएगा किसके, MN के। तो मतलब यहाँ पर P पॉइंट सर्कल पर नहीं है, P पॉइंट किस पर, लाइन पर आ जाएगा। Therefore, no point of line L other than N lies on the circle. Therefore, line
L intersects the circle in only one point. Therefore, the line L is a tangent to the circle at the point N. यहाँ पर प्रूफ किया है कि सेगमेंट MP is greater than सेगमेंट MN, बट वी नो दैट सेगमेंट MN इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. MN क्या है? सर्कल की रेडियस है. लेकिन MP इज ग्रेटर देन MN है, मतलब P पॉइंट सर्कल के ऊपर नहीं होगा. अगर P पॉइंट को हम सर्कल के ऊपर ले आएंगे तो MP भी रेडियस हो जाएगा सर्कल का, मतलब MP इक्वल टू हो जाएगा MN के. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि P पॉइंट सर्कल पर नहीं है, तो द पॉइंट P डज नॉट लाइज ऑन द सर्कल. P पॉइंट सर्कल पर नहीं है, मतलब P पॉइंट L पर होगा. लेकिन एक ही पॉइंट N है जो कि सर्कल पर है और लाइन L पर भी हो, तो वो केवल एक ही पॉइंट है N. तो मतलब लाइन L एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, किस पर? सर्कल पर, जो कि पॉइंट N है. देयरफॉर लाइन L इन द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट N. यहाँ पर हमने क्या बोला कि लाइन L इंटरसेक्ट द सर्कल ऑन ओनली वन पॉइंट. केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पर? N पर, क्योंकि एक ही पॉइंट N है, N जो कि सर्कल पर है और लाइन L पर भी है. हैंस प्रूफ. नाउ टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम. Statement. Tangent segments drawn from an external point to a circle are congruent. गिवन. तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें गिवन है इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. टेंजेंट्स थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट D टच द सर्कल एट द पॉइंट P एंड Q. मतलब A एक सेंटर है सर्कल का और साथ में D एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो D से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं जो कि सर्कल को P एंड Q दो पॉइंट पर टच कर रहे हैं. टू प्रूव segment DP is congruent to segment DQ. तो एक्सटर्नल पॉइंट D से जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो सर्कल को P एंड Q पर टच हो रहे हैं, तो हमें बताना है कि ये दोनों टेंजेंट DP एंड DQ दोनों ही टेंजेंट कॉन्ग्रुएंट हैं. कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ सेगमेंट AP एंड सेगमेंट AQ. सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. तो हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें एक सेंटर पॉइंट A है. हमें यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें एक सेंटर पॉइंट A है और एक एक्सटर्नल पॉइंट D है. तो D से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं जो कि सर्कल को P एंड Q दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं. मान लीजिए ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो टेंजेंट है जो कि सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं P एंड Q. तो अब हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है जॉइंट सेगमेंट AP एंड AQ. हमेशा हम जानते हैं कि रेडियस इज अ परपेंडिकुलर ऑफ टेंजेंट. तो यहाँ पर AP इज अ परपेंडिकुलर ऑफ DP होगा, तो मतलब एंगल P पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा.
सेम ऐसे यहाँ पर भी ए क्यू से परपेंडिकुलर होगा डी क्यू, तो एंगल क्यू पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। प्रूफ इन ट्रायंगल PAD एंड ट्रायंगल QAD, हमें यहाँ पर दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं PAD एंड QAD। इन दोनों ही ट्रायंगल्स में देखिए PA इक्वल है किसके, AQ के। सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AQ बाय रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल and segment AD is congruent to segment AD. Segment AD is congruent to segment AD। यहाँ पे देखिए दोनों ही ट्रायंगल में AD साइड है, मतलब AD साइड कॉमन हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं बाय कॉमन साइड। एंड वी नो दैट एंगल P एंड एंगल Q दोनों ही पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो एंगल APD इक्वल है किसके, एंगल AQD के। APD इक्वल है AQD के इक्वल टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम। एंड ऑल्सो AP is a perpendicular of DP and AQ is perpendicular of DQ. Therefore, triangle PAD is congruent to triangle QAD. Triangle PAD is congruent to triangle QAD by, अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एक साइड इक्वल बताया, AP इक्वल है किसके, AQ के। AP इक्वल है AQ के। देन उसके बाद हमने दूसरी साइड को इक्वल बताया, AD इक्वल है AD के। उसके बाद हमने यहाँ पर एक एंगल बता दिया है कि एंगल P एंड एंगल Q इक्वल है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर हम SAS नहीं लिख सकते, क्योंकि एंगल उसमें बीच का आना चाहिए, यहाँ पर एंगल बीच का नहीं आ रहा है। और साथ में दूसरा रीज़न ये है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है, AD। तो हमने यहाँ पर AD इक्वल टू AD बताया है, मतलब हाइपोटेन्यूस वाली साइड को इक्वल बताया है। और जब भी एक हम हाइपोटेन्यूस वाली साइड को इक्वल बताते हैं और एक 90 डिग्री एंगल्स को इक्वल बताते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं बाय हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। Therefore, segment DP is congruent to segment DQ by CSCT। अब यहाँ पर देखिए हम ये साइड को इक्वल बता चुके हैं, दूसरी साइड्स भी हम इक्वल बता चुके हैं, तो हमारी जो थर्ड साइड है वो साइड भी इक्वल हो जाएगी बाय CSCT से। मतलब DP इक्वल हो गया किसके, DQ के। तो यहाँ पर DP क्या है, टेंजेंट है, तो दोनों ही टेंजेंट, सर्कल के दोनों ही टेंजेंट इक्वल हो गए। हमने ये प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।